सभी स्टूडेंट्स को जोहार। आज का वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपने देखा था लास्ट वाले जो वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था और एंड भी कर दिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आप में से कोई भी साथी या कोई भी स्टूडेंट्स अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आरआरबी रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लिखा हुआ है। वहाँ जाके आप सीक्वेंस वाइज यानी कि नंबर वाइज आप देख सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके 7 वीडियोस में हमने पूरा रेशियो वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर में रेलवे में आए थे वो सारे हमने कवर अप किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज वाला चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर में भी लगभग 7 से 10 वीडियोस मुझे लगता है यहाँ पे भी आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। परसेंटेज ऐसे ही चैप्टर होता है जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है, सॉल्यूशंस को देखना है कैसे हम इसको बना रहे हैं, और जो बेहतर लगेगा उसको एडप्ट कर लीजिए, जो बेहतर नहीं लगता है तो वह आप अपने तरीके से इसको कवर कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज का पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन हमारा जो ये सीरीज है उसके लिए 8वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है। ये 8वां नंबर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, सीरीज या फिर वीडियोस होने वाला है। 8वां नंबर वीडियो एंड परसेंटेज का पहला क्वेश्चन, मतलब पहला वीडियो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आज में पूछा जाएगा। सिंपल सिंपल, जैसे प्रतिशत में बदलना है या प्रतिशत निकालना, इस प्रकार के पूछा जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। एक बार इसको देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है संख्या 5650 में 15% की इंक्रीमेंट कर दी जाए तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए सवाल क्या होता है, सिंपल सा बात होता है। 15% बढ़ना मतलब 115 हो जाना, यानी कि आप डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हो। जैसे 5650 है, उसका 15% बढ़ना मतलब 115 हो जाना, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, इसीलिए। तो बस खत्म। इसको काटेंगे तो ये 23 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। एक जीरो उड़ा दिया हमने यहाँ से। 23 का पहाड़ा से क्या करेंगे हम, गुना करेंगे। 23 का पहाड़ा से आपको गुना करना है और फिर 2 से भाग कर देना है। तो 3 से करता हूँ, 3 5 15 में 5 हासिल रहा, एक 3 छोक 18 19 हासिल रहा, एक 3 5 15 16। उसी तरह 2 से करता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा 2 5 10, 2 छोक 13 और 2 5 11। और इधर ऐसे होंगे, 9 होंगे, 9 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होंगे, और इसी को 2 से भाग करेंगे, 6 होएगा। अच्छा, 6 दुगने 12, इधर 8 होगा और इधर आपके पास 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 5 होगा, फिर हमारे पास आंसर के रूप में आएगा। यानी कि इनको सॉल्व करने पर 6497.5 होगा, जो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ऐसे छोटा सा कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देंगे आपको। बोला सवाल में किस तरह से, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है तो संख्या बी ए का कितना प्रतिशत कम है। 2 जन है, ए और कौन, बी। बोला संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, इसका ये 8 गुना है, इसका मतलब इसका 1 है तो ये 8 होगा। सवाल में बोला तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए से कितना कम लग रहा है आपको, 7। कहां से कम लग रहा है, 8 से, और प्रतिशत की दुनिया में लेके जाएंगे। 12 सते 84 और, है ना, 12 सते 84 यानी कि 84 होगा, और 7 5 35 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 87.5। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.5। बस ऐसी कहानी है हमारा, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में चलते हैं और इनको भी एक बार देख लेते हैं, एकदम नॉन स्टॉप, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, फाउंडेशन बैच नहीं है। अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग भी कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वीडियोस में उसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है,
सानाम को पे बुझो ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ जहाँ तिनाग गे पठुआ पे पढ़ाग कना जहाँ रगे पे पढ़ाओ कना इनखान आपे तो पे बुझो ᱧाम दाड़ेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोला 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या कहना चाहता है, इतना को इतना के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, इतना को इतना के प्रतिशत के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें व्यक्त करना है इसके प्रतिशत के फॉर्म में, यानी कि 1.9 यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे 7.98 और इनटू में लिख देंगे 100। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे एक पॉइंट कट जाएगा, यानी कि थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ, यानी कि 798 होगा। एक मिनट, कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये होगा 798 और यहाँ पे होगा 19, और चूंकि ऊपर में था तो नीचे में 2 जीरो आएंगे, ऊपर में 1 जीरो होएंगे और इनटू में 100 था, यही तो है। तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 798 एंड 0 और बटा में कितना होएंगे 19 होगा। अब 19 से इनको क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो 19 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर 19 का पहाड़ा बोलेंगे, 19 का पहाड़ा बोलेंगे तो 19 चौका में कितना होएगा, बोलिए, कोई बता सकता है तो बताइए। तो आप बोलेंगे सर 76 हो जाएगा, यानी कि 76 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसका मतलब और एक बार 2 बार में कटेगा, यानी कि 76 हुआ, 2 बचा तो यहाँ 2 बचा नहीं, 3 बचा, 3 बचा तो 38 हुआ। 9 का पहाड़ा 19 का पहाड़ा में 2 बार जाएगा, यानी कि 38 हुआ और एक जीरो एक्स्ट्रा होगा, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, यानी कि 420% पहला वाला ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगता है, पॉइंट देखने से थोड़ा सा डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में चलते हैं। लिखा है यदि x का इतना परसेंट इतना है तो x का मान बताइए। डायरेक्ट लिखिए, x का इतना कितना परसेंट, 35% का मान आपको दिया है 140। 35% का मतलब बटा में यहाँ पे 100, 7 20 में कट जाना है यहाँ पे, यानी कि 7 दुगने 0 होगा और इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हमारे पास आएगा। x का मान 400 होएगा, तो यही हमारे पास आंसर था। ठीक है, बस खत्म, और कुछ नहीं देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में चलता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का इतना परसेंट है। ओहो, कोई भी खेल होता है वो 100% समझ लीजिए, टोटल खेल को 100%, उसमें से 60% था जो इतने खेल के बराबर है। तो टीम कितने खेल खेले थे, बाबू डायरेक्ट लिखेंगे 60% खेले हैं, जो कि कितने, एक मिनट, एक टीम इतना खेल जीतती है जो खेलों के खेल मतलब खेले गए खेलों का 60% था, यानी कि ये जो 45 है वो 60% के बराबर है। तो बोला टोटल खेलों की संख्या कितनी होएगी। बस हो गया। तो आराम से आप इसको काट डालोगे, इसको भी मर्डर कर दोगे, तो ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 15 बार में और ये 75 बार में, यानी कि हमारे पास आंसर के रूप में 75 खेल होएगा। ठीक है, 75 खेल। उम्मीद करता हूं समझ गए। नेक्स्ट कहानी की तरफ चलते हैं। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है और 5.4 केजी चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। वाह, वेरी गुड। तो बोला प्रतिशत में सल्फर कितना है। बाबू टोटल कितना था, 36 किलो। 36 किलो में 27 किलो तो उनके पास क्या है, नमक। और चारकोल कितने हैं, चारकोल, तो आप बोलेंगे सर 5 पॉइंट कितना है, 4, 5.4 है। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि इतना तो इन दोनों का ही हिस्सा हुआ, किसका, नमक और चारकल का। बचा क्या, सरफल। तो कैसे बचेगा, तो बोलेंगे सर ये जो 36 है उस 36 में से 32.4 को माइनस करोगे, इसका मतलब यहाँ 4 6 आएगा और यहाँ 3 है तो 3 आएगा,
और पॉइंट है तो पॉइंट, यानी कि इतना बचा हुआ है। इसी बचा हुआ को ही हम लोग सल्फर कहते हैं। और 36 में से ये कितना कहानी लेके आता है, प्लीज बताइए। तो इसका मतलब क्या होएगा, तो बोलेंगे पॉइंट हटा दीजिए। तो जैसे पॉइंट हटा दिया, जीरो आ जाना है। और जब जीरो आना है तो यहाँ जीरो आ जाएगी और कट जाएगी, तो 10% होएगा। और 10% कहाँ पे है, 10% आपका बी नंबर ऑप्शन में है। बस इतना ही कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए कि 3.6 है, 3.6 kg है आउट ऑफ 36 kg, यानी कि इसका ये कितना परसेंट है, 10%। बस इसी के बारे में हमने चर्चा करना था। ठीक है, आगे चलता हूं। आसान क्वेश्चन है, मैंने फिर से कहा आसान क्वेश्चन। चलिए, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% दस्ता है और शेष निकल है। समझे बातें। तो बाबू, टोटल तो मिश्र धातु 1 kg है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। इसमें से 32% तांबे है, लेकिन हमको बोला तांबे का ही गुणवत्ता बताइए। किसका, तांबे का ही। तो हमें उस तो कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट लिखे ना। 1000 में तांबे का हिस्सा होगा 32%, और 32% का मतलब, तो आप बोलेंगे सर 32 का मतलब होता है 320 ग्राम। बस यही करना था, ज्यादा कुछ नौटंकी नहीं करना था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या दिख रहा है 320, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। आगे चलता हूं। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्व की मात्रा कितनी है। सुनिए, टोटल 100% होता है, उसमें एक साइड में 42% होएगा, तो दूसरे साइड में 58% बचेगा, है ना। यानी कि चांदी की मात्रा, यहाँ पे बोला चांदी की मात्रा इतना है, तो बाकी कितने हैं। तो ये देखो, चांदी की मात्रा इतना बोला, प्रतिशत में तो इतना है और ग्राम में तो इतना है, यही तो है। यानी कि आपको ये जो 42% है ना बाबू, उसका मान दिया है 147 ग्राम, और हमें बोला बाकी कितने ग्राम है, तो बाकी तो 58 ग्राम होएगा। तो बस ठप्पा लगा देंगे, बस यही काम करना है, यही काम करना है। तो इसको आप चाहो तो काट सकते हो, 21 दो बार में इसको भी काट सकते हो, तो दो दुगने दोनों। अच्छा, ये 7 से काट सकते हो, 7 3 बार में, 7 दुगने 7 एका और 7 तिया। इसको गुना करेंगे, 7 9 63 में 3 आएगा, और 7 दुगने 14 और उधर पे 6 आएगा, यानी कि 20। यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या दिखा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आंसर के रूप में हमारे पास दिखेगा। ओके, उम्मीद करता हूं आप समझ जा रहे हो, समझ रहे हो। आगे की तरफ देखो, ये किस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है देखिए, 90 के 50% का 80%, एक लाइन का क्वेश्चन है, झूठ मूठ का क्वेश्चन है, झूठ मूठ, सीधा सीधा लिखेंगे। 90 का कितना परसेंट, 50%, और उसका कितना परसेंट, 40%, 80%। ध्यान देना, आपको याद रखना है, 50% का मतलब होता है 1/2, और 80% का मतलब होता है 4/5। आपको किसी भी हाल में ये फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप अगर कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब इतना तो नॉलेज होना चाहिए, और इतना अगर नॉलेज नहीं है, इसका मतलब बाबू आप किसी फाउंडेशन बैच में थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, चाहे जमशेदपुर में करो, चाहे रांची में करो, चाहे कहीं पे भी करो, पटना तटना दिल्ली मुंबई कहीं भी करना चाहते हो करो, लेकिन बेसिक थोड़ा सा मजबूत कर लो, तभी तो प्रैक्टिस कर पाओगे। डायरेक्ट अखाड़ा में तो नहीं जा सकते ना भाई। कोई फुटबॉलर है, अगर कोई जन्म लिया और मुंह उठा के अगर फुटबॉल का मैदान में घुस गया, तो बात तो नहीं बनेगी, हारना तो निश्चित है दोस्त। इसीलिए आपको कम से कम ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब होता है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में वो हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है क्लासरूम के अंदर में, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो यही सीन होती है यहाँ पे भी। तो खैर ये तो आसान था। तो बोले सर यहाँ पे तो 9 होगा, लेकिन एक मिनट कहीं गलती तो नहीं किया हमने। देखिए जरा क्या लिखा, 90 के 50% मतलब 1/2, फिर 80% मतलब 4/5। ओहो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 9 36 होगा, ये 0 0 कट जाएगा, 36 हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लो क्या लिखा है। बोला है एक राशि के 85% के 50% का 30% अकाउंट है। डायरेक्ट लिखिए, मान लीजिए वो संख्या x है, उसका 85% मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हो 17/20, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 17/20, और यहाँ 50% मतलब आधा, और 30% मतलब 3/10, और इसी का मान 51 है बस। तो बोलेंगे सर इसको इसको काट डालूंगा तो कट जाएगा यहाँ 1 के साथ, तो 2 दूगने 4 होगा और 0 2 ठो होगा, x का मान तब 400 होएगा और कुछ नहीं होएगा। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आसान क्वेश्चन होते हैं इसीलिए मैं इतना झमेला नहीं लेना चाहता। यहाँ क्या बोलना चाहता है एक बार इसको भी देख लो आप। बोलता है एक राशि के 32% के 40% का 60% इतना है, सेमी तो बोला है। x का 32%, बाबू 32% का मतलब होता है 8/25, 8/25 इंटू 40% मतलब 2/5, 60% मतलब 3/5, बस खत्म हो गया। और इसी का मान सम्मान आपको दिया है 432, तो 8 से पहले काट डालो, 5 8 40, 1 मिनट कलर में चेंज करता हूं, 5 8 1 मिनट, हाँ 5 8 40, अच्छा 3 बचा, 32 हुआ, 8 से हमने 4 से हमने काट डाला, हो गया। ये काट दिया इनसे, 2 तिया 6 है, 6 नाम 54 से काट डाला, हो गया। 25 25 625, और साथ में गुना होगा कितना 9, इसका मतलब 225 होगा, और 6 नाम 5400 होगा, 5400 और 225, इसका मतलब 54 55 5625। तो 5625 कहाँ है बाबा? तो आप बोलेंगे सर सी नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर होएगा। कुछ भी नहीं था, एक लाइन का कहानी थी। आगे की तरफ चलता हूं, देखो जरा इस सवाल को, यहाँ पे पॉइंट वाला है तो डरने की बात नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको गिवन है क्या, कोई कोई हिस्सा है, कोई संख्या है, उस संख्या को आप नाम दे दो कुछ। आपने नाम दे दिया, मान लीजिए वो संख्या x है, x का 66.66%। बाबू 66.66 का मतलब होता है 2/3, तो यहाँ पे लिखूंगा 2/3। अच्छा उसके बाद क्या बोला, 60%, इसका मतलब 3/5 होता है। और उसके बाद बोला 80%, इसका मतलब 4/5 होता है। जिसको डाउट है 80% कैसे होता है 4/5, दिखाता हूं। 80 को लिखोगे बट्टा में 100 लिखोगे, यहाँ काटोगे तो 4 आएगा, 5 आएगा। उसी तरह 60% को भी चेंज कर सकते हो, 60/100, 60/100 का मतलब 20 3 बार में, 20 5 बार में। उसी तरह आप 66.66 जो आप देख पा रहे हो, 66.66 या फिर 6 7 जो भी है वहां राउंड फिगर में आपको रखा हुआ है। तो ऐसा जब होता है तो कुछ नहीं करना होता है, एक्चुअली में ये 200/3 होता है। 200 बटा क्या होता है, 3% होता है। और जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो नीचे में आप 100 लिखते हो, और जब नीचे में 100 लिखते हो तो 2/3 ही बचता है। ओके ना, बिल्कुल यही आपको बता दिया। इसी का मान सम्मान आपको, अच्छा इसका फिर से बोला, उसके बाद बोला 25%, 25% मतलब 1/4, और इसका मान 4 6 1 7 दिया है। और हमको मला बोला है उसी संख्या का 40% बता दीजिए। बाबू इसी संख्या का 40% मतलब 2/5 का मान बता दीजिए, ठप्पा लगा दिया। काट डालूंगा, जैसे जरूरत पड़ेगा काट डालूंगा। x x कट जाना है, तो 2/5 है तो 5 5 कट जाना है, 2 यहाँ पे कट जाना है, 3 यहाँ पे हट जाना है, 4 यहाँ पे कट जाना है, तो 5 से ये मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा। 5 7 35 में 5 हासिल रहा 3, 5 1 5 8, 5 6 30 0, 5 4 20 23, यानी कि 23,085 हमारे पास आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। कुछ नहीं करना है, मार काट करना है, मार धाड़ है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कहानी की तरफ चलता हूं।
नेक्स्ट कहानी में क्या बोला गया, बोला 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। ये जो 75 जो सेंटीमीटर है वो 3 मीटर का, मतलब 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, बस खत्म। यानी कि यहाँ लिखूंगा 75 और यहाँ लिखूंगा रुको, यहाँ लिखूंगा 3 और इसके बाद x लिखूंगा और बट्टा में 100 लिखूंगा। अब जब x का मान सम्मान आएगा तो ये 75 होएगा, 00 होएगा और 3 होएगा तो 2500 होएगा। लेकिन कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक जगह पे गड़बड़ हुआ है, रुको जरा। ये तो सेंटीमीटर है ना, और ये तो मीटर में है, और उसका x प्रतिशत बोला जा रहा है। तो एक काम करो, ये जो 75 है ये तो सेंटीमीटर है भाई, और ये जो 3 मीटर है उसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, और यहाँ x का प्रतिशत, बस खत्म। अब सेंटी सेंटी कटेगा, एट कहाँ काटा मैंने, अब हमारे पास सेंटी सेंटी क्या होगा, कट जाएगा, ये इनके साथ कट जाएगा, ये इनके साथ कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 ही, और यहाँ पे हो जाएगा 300, यहाँ नहीं कटेगा ना भाई, एला कटेगा, और ये x बटा क्या दिया हुआ है 100, तो ये तो कट जाता पहले से। यानी कि x का मान कितना होएगा 75 की 25, यानी कि 3 से हमने भाग किया, x का मान 75 से 25 निकल के आया हमारे पास आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। नहीं तो इसको डायरेक्ट भी लोग लिखता है ऐसे, बोलता है 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75 है, तो 75 सेंटीमीटर को ऊपर लिखा जाता है बाबा, और किसके हिसाब से चलेगा, 3 सेंटीमीटर नहीं मीटर के हिसाब से, और प्रतिशत में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए तभी प्रतिशत में बदलेगा। तो आप बोलेंगे 75 सेंटीमीटर रहने दीजिए, ये जो 3 सेंटीमीटर है उसको सेंटी में बदल दीजिए, तो हमने सेंटी में इसको बदल दिया, और इंटू 100, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 25% हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। किलोग्राम का 18 ग्राम, इसका कितना परसेंट ओ है, तो ऊपर में 18 को लिखेंगे और वो लिखा है ग्राम में, और नीचे में किलो वाला लिखा है 7.2 किलोग्राम, और इनटू में प्रतिशत में बदलना है इनको बस। इसका मतलब 18 ग्राम को कुछ मत करिए, लेकिन नीचे में दिख रहा है 7.2, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से ताकि वो ग्राम बन जाए, तो ग्राम ग्राम हो जाएगा, तो दाल ग्राम आ जाएगा। यानी कि यहाँ से उड़ा देंगे 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो। अच्छा, ग्राम ग्राम उड़ जाएगा तो 18 तो ऊपर जाएगा, और इसको देखोगे तो 72 होएगा, और 0 एक्स्ट्रा होगा, और 1 मिनट। उसके बाद क्या होगा जानते हो, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में एक शून्य होगा, और पहले से इधर एक शून्य है, और इधर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो एक कटा, उनका कटा। इसका मतलब 18 कितना बार में कटेगा बाबू, 4 बार में। 18 कितना बार में, 4 बार में, इतना प्रतिशत हमारे पास आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 1/4 है, इसका मतलब होता है 0.25%। यही आपके पास आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो, डायरेक्ट नौटंकी है, बस यूनिट को सुधारना होता है। यहाँ लिखा है 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है। देख रहे हो कैसे कैसे हम बना रहे हैं। तो जो बच्चा फाउंडेशन बैच में परसेंटेज पढ़े हो तो उनके लिए ये बड़ी काम का है, ठीक है ना, बड़ी काम का है। प्रैक्टिस कर लो, आने वाले रेलवे का एग्जाम में इससे रिलेटेड ये इस टाइप के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इनके बारे में बात बोलूंगा, 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड। बाबू 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड बोल रहा है, तो 1 घंटा को सेकेंड में बदल दीजिए, और नहीं तो 1 मिनट 12 सेकेंड को घंटा में बदल दीजिए। तो एक काम करिए, 1 घंटा का मतलब होता है कितना, 3600 सेकेंड, और 1 मिनट 12 सेकेंड को 1 मिनट और 12 सेकेंड कहीं लिखा है, उसको सेकेंड में बदल देंगे तो 1 मिनट मतलब 60, और इधर 12, तो इसका मतलब 72 सेकेंड होएगा। आपको बोला ही है
कि 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा 1 घंटा का। तो 1 घंटा को नीचे लिखा जाता है और ऊपर में 1 मिनट एवं 12 सेकेंड को लिखा जाएगा और प्रतिशत में बदला जाएगा। तो इसके बदले तो 72 सेकेंड होएगा और इसके बदले तो 3600 सेकेंड होएगा। यार प्रतिशत के दुनिया में लेके जाऊंगा तो ये कटेंगे इनके साथ, तो हमारे पास ये भी कट जाएगा इनके साथ, तो ये 2 आ जाएगा, 2% के रूप में आएगा। ठीक है, यानी कि कहाँ पे 2% है, ए नंबर ऑप्शन। बस खत्म हो गया। नेक्स्ट कहानी की तरफ चलता हूं। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। बाबू एक दिन के हिसाब से मुझे 18 मिनट को बदलना पड़ेगा प्रतिशत के दुनिया में। तो आप बोलेंगे 18 मिनट को एज इट इज रहने दीजिए और ये जो एक दिन है उसको मिनट की तरफ बदल दीजिए। एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा को 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड होता है। जब भी यूनिट सेम होती है तो हम किसी और पैटर्न में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कहानी बिल्कुल साफ है। काट डालूंगा मैं यहाँ से। जैसे 18 है तो 3 छोला 18 होगा और 6 दोसा होगा और यहाँ 3 आटा होगा। बस हो गया। तो यहाँ पे 80 होगा और ऊपर में 100 होगा। 80 होगा और 100 होगा तो 0 0 काटेंगे तो 5 बटा क्या आएगा, 4। इसका मतलब 1.25% के रूप में आपके पास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, और ये भी उसी तरह से बोला एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा होगा और प्रतिशत के दुनिया में हमें बदलना होगा। बाबू ए 3 घंटा को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन को हम 24 घंटा लिख सकता है ताकि यूनिट समान हो जाए और यूनिट कट जाने के बाद प्रतिशत में बदल सके। ये एक घंटा घंटा कट जाना है, 1/8 आया और प्रतिशत में आया। तो बाबू 1/8 मतलब 12.5%। 12.5% कहाँ है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यही था और कुछ नहीं था। अब इसके सिवा यहाँ तो है नहीं, यानी कि इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। 18 क्वेश्चन हमने बनाया, यानी कि आने वाला वीडियो में हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ठीक ठाक वाले सवाल आएंगे, थोड़ा आसान वाला था, छोटा छोटा वाला था, थोड़ा लेवल वाला धीरे धीरे करके हमारे पास आना शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो। जैसे भी लगता है जहाँ लगे पे बुझो या कमेंट दो जहाना के ऑल दाड़े आपे एगर हो पे एगर दाड़े या बापे कुसिया कन खान जता से वीडियो में नेल कते पे चला करना मेनखान बांग दो लई के आपे बांग दो शेयर आपे और बांग दो पे कमेंट आ कमेंट पे चेदा पे थिरे कना बांग दो पुइसे लगा कना और दो बांग इंक लगा कना कई धरा ऑक्तो लगा कना टाइप रे हेचे। चलो तो जहाना बांग जहाना कमेंट तो कमेंट पे तबे तो इन्हों एकला बन बुझावा और बांखान नौकान धरती रे जहाँ भीड़ भाड़ वाला जमाना कना जहाँ रे मनमी को संगे कना बढ़ती कना को ओना ऑक्तो रे हम मित बार हॉर कमेंट सेक्शन रे हम बन नेल जामेत कोआ। बाबू दाणा हिजुग पे से जहाँ लेका मीना बाजार करे पे दाणाना जहाँ करे चतल पता करे पे दाणाना हेसे जहाँ दो बुरु पता करे को दाणन कना। तो थोड़ा बहुत इधर भी घूमते हुए आइए कमेंट सेक्शन की तरफ। नुआ हो तो मिटंग गली लेकान जाएगा कना, गली का मतलब हुयुग कना कोचा हेचे। हाँ कोचा कना गली कना रसी अतु कना मोने का पे। हाँ चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो। आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए बेहतर होगा। जो भी पार्टी परसेंटेज के फाउंडेशन बेच किए हो उसको तो ये समझ में आना चाहिए, चाहे कहीं पे भी सीखे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद और चलिए सभी को सगुन सिंगाड़। आज का वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और फिर मैं बोल रहा हूं आपको क्या कि इसके जो सॉल्यूशन वाले पीडीएफ्स होंगे है ना, इनके सॉल्यूशन वाले पीडीएफ होंगे तो ये इसके जो डिस्क्रिप्शन वाले जो जगह है वहां पे आपको मैंने एक लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसमें इन हो जाइए तो वहां पे आपको वीडियोस के लिंक प्लस पीडीएफ सारे पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे, सारे पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, इससे आप क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन भी देख सकते हो और आप नोट्स बुक में आप नोट करके इसको रख सकते हो। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद।